नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आर के परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, आर के परीक्षा गुरु पर हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हम आदिकाल का नामकरण तक देख चुके हैं। और लेकिन हमारे दोस्तों का और हमारे व्यूअर का जो डिमांड है और मांग है कि सर हिंदी वर्णमाला यूपीएससी टेट की तैयारी के लिए कुछ वर्णमाला से प्रश्न आते हैं, वो उनको बताया जाए। तो हम इसीलिए वर्णमाला को लेकर यहाँ पर आए हैं और फिर वर्णमाला के बाद हम फिर से अपना हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो एक वीडियो बीच में हिंदी वर्णमाला में हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं दोस्तों। तो 10वां वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम इसको पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला, जिसमें 2 भाग कर रहे हैं, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो दोस्तों, स्वरों का वर्गीकरण हम इस प्रकार से करेंगे। तो स्वरों का वर्गीकरण मुख्यतः 6 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है दोस्तों? 6 प्रकार से किया जाता है। तो उनके प्रकारों को हम देखते हैं और उन क्या क्या कहा जाता है ये भी जानते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं स्वर हमारे होते कितने हैं। तो वैसे तो स्वर हमारे 13 होते हैं। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। लेकिन मूल स्वर की अगर बात करें तो मूल स्वर हमारे 11 होते हैं। अंग और आह को हटा दिया गया, उनको अयोग्यवाह कहा गया, उनको स्वरों की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो मूल स्वर हमारे कितने हो गए? 11 हो गए। और वैसे हमारे स्वर कितने हैं? तो 13 हैं। तो हम 13 स्वरों को क्या कहते हैं और कहाँ से उच्चारण करते हैं, इसका पूरा हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। स्वरों का वर्गीकरण। इसमें जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर, जिह्वा हमारी कितनी ऊंचाई पर रहती है जब हम इन स्वरों को बोलते हैं, ठीक है। तो जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वरों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। उनको हमने क ख ग घ के तौर पर व्यक्त किया है। तो दोस्तों, उसमें पहला लेते हैं क खंड में विव्रत। विव्रत में कौन सा स्वर आता है? आ। कौन सा आता है? आ। बड़ा आ आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विव्रत बोलते हैं। खंड ख। ख में हम देखते हैं अर्ध विव्रत किसे कहते हैं। तो अर्ध विव्रत क्या होता है? आए आओ। आए और औ। आए औ को हम अर्ध विव्रत कहते हैं। खंड ग। ग में समृत आता है। समृत में हम क्या कहते हैं? ई उ ऊ। ई और उ को हम समृत स्वर कहते हैं। फिर आता है घा खंड, इसको अर्ध समृत। अर्ध समृत में क्या आता है दोस्तों? ए ओ। अर्ध समृत में आता है ए ओ। अगला है ये जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर। जिह्वा के उत्थापित भाग के आधार पर, उत्थापित जो हमारी जिह्वा के पार्ट हैं, अगला हिस्सा, पिछला हिस्सा, मध्य भाग और उसके से भी अग्रभाग, उसके आधार पर। तो हम 3 हिस्सों में, अगला, पिछला और मध्य, 3 भागों में जिह्वा को हमने 3 भागों में बांट दिया। जो जिह्वा का अगला भाग है, मध्य भाग है और पश्च भाग है, उसके आधार पर। तो उत्थापित के आधार पर हम क और ख ग में व्यक्त करते हैं। अग्रस्वर, जो जिह्वा हमारी आगे अगला हिस्सा जो हमारा कट जाता है मान लेते हैं, तो उस स्वर को हम ठीक से कह नहीं पाते। वो कौन सा अग्रस्वर कौन हो गए? ई ए आए। ई ए आए, ये अग्रस्वर हो गए, जिह्वा के अग्रिम भाग से बोले जाते हैं। खा खंड में केंद्रीय या मध्य स्वर। जिह्वा का जो इन स्वरों को, अ स्वर को बोलने में हमारे जिह्वा का जो बीच वाला हिस्सा है दोस्तों, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो अ को क्या कहते हैं? केंद्रीय और मध्य स्वर कहते हैं। अगला है ग खंड पश्च स्वर। जिह्वा का पिछला भाग जो होता है, उसकी मदद से हम कौन कौन से स्वर बोलते हैं? वो कौन कौन से हैं? आ, उ, ओ, औ। कौन कौन से पश्च स्वर कौन कौन होंगे? आ, उ, औ, औ। ये 5 जो हमारे हुए, कौन से? पश्च स्वर होते हैं। अगला देखते हैं तीसरा, ओष्ठों की स्थिति के आधार पर हम स्वरों को अपनी होठों के
स्थित कैसे हमारी होठों की स्थिति क्या हो जाती है जब हम इन स्वरों को बोलते हैं, कि कैसे कि जब होंठ ना होंगी तो हम कौन से स्वर बोल पाएंगे, कौन से स्वर नहीं बोल पाएंगे। इसके तो हम इसको भी 3 खंडों में विभक्त करते हैं। कौन से? प्रस्तुत प्रस्तुत स्वर या सहज या अवर्तुल, बिना होंठ के हम बोल सकते हैं। ठीक है, प्रस्तुत या अवर्तुल स्वर, इसमें ई ए आए, ई ए आए, ये स्वर जो होते हैं प्रशस्त स्वर इनको कहा जाता है। प्रशस्त क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रशस्त या सहज स्वर यानी सरल, और अवर्तुल। ठीक है, इनको हम बोलते हैं। अगला खंड ख वर्तुल। वर्तुल स्वर में उ ओ आओ, यह जब हम बोलते हैं तो हमारी जो होंठ है वो एक वर्गाकार वर्तुल गोलाकार में आ जाती हैं, जिसको बोलते हैं उ ओ, ये इस प्रकार से। अगला है ग। गा में अर्धवर्तुल। हमारा मुंह खुला रह जाता है और जीभ, हमारी जो होंठें हैं वो एक दूसरे से न टकराते हुए ऊपर नीचे जाती हैं, तो हम बोलते हैं बड़ा आ को क्या बोलेंगे? आ। अर्धवर्तुल, आ को क्या कहेंगे? अर्धवर्तुल कहते हैं। अगला चौथा है जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर। जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर हम 2 भागों में बांटते हैं। कौन से? जब हम इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जिह्वा जो होती है उनकी जो पेशियां हैं किस प्रकार से टाइट होती हैं, किस प्रकार से लचीली होती हैं, तो 2 भागों में होती है। एक तो उन मांसपेशियों में, जिह्वा की मांसपेशियां जो होती है वो उनमें तनाव आ जाता है उन स्वरों को बोलने में, और एक तो हो जाती है जिसमें बिल्कुल लचीलापन आ जाता है। तो उसमें देखते हैं, लचीलापन देख लेते हैं पहले। शिथिल के अनुसार पर, तो जिह्वा जब शिथिल होती है तो हम क्या बोलते हैं? अ ई उ। कौन कौन से? अ ई उ, 3 स्वर बोल लेते हैं। फिर खंड खा में कठोर शब्द। अब इसमें हमारी जिह्वा जो होती है उसकी मांसपेशियां तनावग्रस्त हो जाती हैं, तो बोलते हैं आ ई उ। कौन कौन से? आ ई उ, ये स्वर बोलते हैं। 5वें नंबर का है मात्रा के आधार पर। अब हम यहाँ पर मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें ह्रस्व और दीर्घ स्वर को लेते हैं। दीर्घ स्वर देखिए कौन है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, आए, ओ, आओ। आ ई उ ए आए और आओ, ये 5 स्वर होते हैं जो इनको हम दीर्घ कहते हैं, अर्थात बड़ा कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से ये बार बार सीटेट और यूपी टेट से अछूता नहीं है। अगला खंड खा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व छोटे स्वर जिनको हम कम ध्वनि दे करके, कम हवा दे करके, कम मेहनत करके बोल सकते हैं, वो कौन है? अ ई उ ए ओ। ह्रस्व स्वर अ ई उ ए ओ, ये हमारे ह्रस्व स्वर हो जाते हैं। आगे देखते हैं 6वां स्थान के आधार पर। अब देखते हैं दोस्तों, स्थान के आधार पर क्या होता है, इनको हम मुंह के किस भाग से बोलते हैं, जहाँ पर हमें मेहनत पड़ती है, जहाँ जिन पर हमें जिन अंग पर बल पड़ता है, मुख के किस भाग पर, वहाँ से इनका उच्चारण कहाँ से होता है, ये हम कह सकते हैं स्थान के या उच्चारण के स्थान पर कह लेते हैं। ये उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण भी का हम कहाँ से करते हैं, तो उच्चारण के स्थान पर हम इसको मुख्यतः 7 प्रकार से मानते हैं। तो देखिए कौन कौन से हैं 7 प्रकार। खंड क, अगर हम चाहे का खंड का खा गा लिख लेते हैं, चाहे पहला दूसरा लिख लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर का खा गा के, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्रम दे दिया इसको। तो कंठ क्या है? जो हमारे ये है, अगर ये कंठ खराब होता है, हमारा गला खराब होता है, तो हम छोटा आ और अह को नहीं बोल सकते। अ और अह को हम बोलने में दिक्कत होती है, तो क्या हो गया दोस्तों? आह, ये हमारे कंठ हो गए। तालव्य कंठ के थोड़ा सा ऊपरी वाला हिस्सा, उनको तालु होता है हमारा, उसके हिस्से से बोलते हैं ई। तालु क्या होता है? ई से हम तालु बोलते हैं। अगला मूर्धन्य री।
यानी छोटी री और बड़ी री दोनों को हम मूर्धन्य से बोलते हैं। इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा से। फिर ओष्ठ से उ उ उ का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ से होता है। अगला अनुनासिक। अनुनासिक में एक ही वर्ण स्वर आता है, अंग होता है। अंग को हम अनुनासिक बोलते हैं। फिर कंठ प्लस तालव्य। कंठ और तालव की मदद से जो हम स्वर बोलते हैं वो क्या है, ए आय। ए आय को हम कंठ और तालु की मदद से बोलते हैं। महत्वपूर्ण है दोस्तों, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है यहाँ से। और खंड जो छा है, छा में क्या आता है, कंठ ओष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठ की मदद से और ओठों की मदद से जो हम स्वर बोलते हैं वो क्या है, ओ आओ, सॉरी ओ आओ, ये कंठ ओष्ठ की मदद से बोलते हैं। ठीक है, तो इन सबको हम एक बार फिर एक अलग तरीके से देख लेते हैं। ये भी आप देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए, अ मध्य स्वर है, आ सिर्फ मध्य स्वर है, बड़ा विव्रत है, पश्च स्वर है और अर्धवर्तुल है। बड़ा आ को क्या क्या बोलते हैं, विव्रत बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं और अर्धवर्तुल बोलते हैं। यहाँ से हमने सम्मिलित किया, लेकिन इस यहाँ पर मैंने अलग अलग छांट कर लिख दिया ताकि आसान हो जाए आपके पढ़ने के लिए और आपको आसानी से याद हो सके, इसलिए हमने लिख दिया। तो अगला देखते हैं, छोटी ई और बड़ी ई को, यानी ई को हम क्या बोलते हैं, सम्रत बोलते हैं, अग्रस्वर बोलते हैं और प्रशस्त या अवर्तुल स्वर बोलते हैं। प्रशस्त या अवर्तुल, और इसी को हम सरल बोलते हैं, सरल वर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगला उ को क्या कहते हैं दोस्तों, सम्रत बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं और वर्तुल स्वर बोलते हैं। सम्रत, पश्च स्वर, वर्तुल, उ सम्रत, पश्च स्वर, वर्तुल। ठीक है, फिर ए को क्या बोलते हैं, अर्ध सम्रत, अग्रस्वर, प्रशस्त या अवर्तुल, इसी को हम सरल बोलते हैं। ठीक है, इसी को सरल बोलते हैं। ए को क्या बोलेंगे, अर्ध सम्रत, अग्रस्वर, प्रशस्त यानी अवर्तुल। ठीक है, प्रशस्त और अवर्तुल ये दोनों एक ही हैं। कहीं पर आपसे प्रशस्त पूछ लिया जाएगा स्वर कौन से हैं, और कहीं पर अवर्तुल पूछ लिया जाएगा, और कहीं पर सरल भी पूछ लिया जाएगा दोस्तों। तो आप इससे जरा सा भी हिचकिचाना नहीं है, आपको बिल्कुल बतानी, इसलिए हम सारे प्रकार से यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, अगला दोस्तों आय। आय क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, अर्धविव्रत, अग्रस्वर और प्रशस्त या अवर्तुल सरल शब्द। ठीक है, अर्धविव्रत, अग्रस्वर और प्रशस्त आय को बोलते हैं। अगला है मित्रों ओ को क्या बोलते हैं, अर्ध सम्रत बोलते हैं, पश्च स्वर बोलते हैं और वर्तुल स्वर बोलते हैं। ओ को क्या बोलेंगे, अर्ध सम्रत, पश्च स्वर, वर्तुल। फिर अगला आता है आओ को क्या बोलते हैं, अर्धविव्रत, पश्च स्वर और वर्तुल कहते हैं। क्या कहते हैं, आओ को क्या कहेंगे, अर्धविव्रत कहेंगे, पश्च स्वर कहेंगे और वर्तुल स्वर कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण हो गया 6 प्रकार से। ठीक है, 6 प्रकार हमने बहुत अच्छे तरीके से बताए। आशा करते हैं आप लोगों को सभी दोस्तों को बहुत अच्छा लगा होगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ से होने वाला है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपने आप पास में इसी प्रकार से लिख लें ताकि अच्छे से अच्छे याद हो जाए। और ये सिर्फ मिलेगा आपको आरके परीक्षा गुरु पर। तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ले लें आप लोग। फिर आगे चलते हैं, हम व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं।